नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मिता पाल 18 एजुकेशन क्लास में। हिंदी लोक भारती कक्षा 10 पाठ 2 लक्ष्मी का स्वाध्याय प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं पाठ लक्ष्मी का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संचाल पूर्ण करो। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। लक्ष्मी बहुत भयभीत और घबराई थी। जो उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने का प्रयास करती थी। उछल कूद कर रही थी। गले की रस्सी तोड़ खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास कर रही थी। संजाल पूर्ण करो। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। पहला, मवेशी पालने का शौक था। दूसरा, उदार विचार वाला था। तीसरा, कारखाने में काम करना। चौथा, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त हो चुका था। चौखट में दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करो। सेवक। सेवक का विरोधार्थी शब्द या विलोम स्वामी। वचन सेवक एक वचन और बहुवचन दोनों सेवक ही होगा। नौकर समानार्थी शब्द। सेविका लिंग परिवर्तन। उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्याएं। लक्ष्मी को बेच नहीं सकता था। दूसरा, अपने साथ ले नहीं जा सकता था। ज्ञान सिंह के द्वारा दूध बेचने का उद्देश्य। पहला, गाय के लिए चारे का प्रबंध। दूसरा, गाय के लिए दर्रे का प्रबंध। मान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। मवेशी पालना, मवेशी की उचित देखभाल करना, दूध का धंधा नहीं करना, चारे का उचित व्यवस्था करना। छठा, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, उसके गले में रस्सी थी। दूसरा, रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा, वह लक्ष्मी को सड़क पार ले आया। चौथा, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। सही उत्तर है, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। दूसरा, रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा, उसके गले में रस्सी थी। चौथा, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। सातवां, गलत वाक्य सही करके लिखिए। पहला, करामत अली पिछले 4 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। सही वाक्य है, करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। आठवां, करामत अली की गाय। नाम लक्ष्मी, उम्र बूढ़ी, नस्ल जर्सी, स्थिति दूध ना देना। कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए चारा तैयार करने लगा क्योंकि लक्ष्मी को किसी ने चारा नहीं दिया था और वह भूखी थी। दूसरा, रहमानी ने करामत अली को रोगन दिया क्योंकि लक्ष्मी की चोट पर लगाना था। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया जिससे वह घास फूस खाकर अपना पेट भर सके। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया क्योंकि वह उसके लिए चारे और दर्रे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। 10वां, हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के
भिन्न अर्थ लिखिए। खत, हिंदी में पत्र, मराठी में खाद, पीठ। शरीर का पिछला हिस्सा, मराठी में आटा। खाना, हिंदी में भोजन, मराठी में दराज। चारा, हिंदी में उपाय और मराठी में जानवरों को चारा, घास। कल, मशीन और उद्या, मराठी में। अभिव्यक्ति, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यदि इंसान में इंसानियत नहीं है तो वह इंसान नहीं है। इसलिए इंसानियत इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। परिवार में रहने वाला हर सदस्य परिवार का महत्वपूर्ण अंग होता है, उसका सदस्य होता है, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी हो। जिस प्रकार हम किसी अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग की सेवा और देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें इन प्राणियों की भी देखभाल करनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है। यह नहीं कि जब तक वह हमारे काम आए तब तक हम उन्हें खिलाए पिलाएं और प्यार करें। जब वह बूढ़ी और बीमार हो जाए तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दें। यदि मैं करामत अली की जगह होता तो मैं भी इंसानियत का फर्ज और वचन का निर्वाह करते हुए अपने पालतू पशु की जीवन भर देखभाल करता, क्योंकि वे हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं जो हमारे साथ रहते हुए बन जाता है और उनमें भी भावनाएं होती हैं। इसलिए हमें अपने पालतू प्राणियों को नहीं बेचना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इस वाक्य में दोहरा अवतरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा, मंजली भाभी मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे। इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। छठवां, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात। इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सातवां, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। इसमें एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इसमें दोहरा अवतरण, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है। इसमें एक हरा अवतरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उपयोजित लेखन, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम गाय की आत्मकथा। मैं गाय हूँ, यही मेरा नाम है। मेरा अतीत इंसान और इंसानियत से ज़्यादा पुराना है। मनुष्य से मेरा नाता आदि युग से है। बुद्धि विकास के साथ परिवार और समाज के विकास होने पर मेरा नाता परिवार, समाज और धर्म के साथ जुड़ गया। मैं शील स्वभाव की जानवर हूँ। इंसान ने परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे पाला। वैदिक काल में लोग मेरा उपयोग व्यापार में धन के रूप में करते थे। धीरे धीरे धार्मिक अनुष्ठानों में
भी मेरा महत्व बढ़ गया। गौदान करना लोग परिवार कर्म समझते थे। आज मैं हिंदू आस्था में विश्वास का प्रतीक बन गई हूँ। शिक्षा और आधुनिकता के प्रसार के कारण आज मेरा जीवन खतरे में पड़ गया है। आज के समय में जब तक मैं इंसान की सेवा करने लायक रहती हूँ तब तक वह मेरा ख्याल रखता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारा जीवन नर्क बन जाता है। लोग मार पीट कर हमें सड़कों पर छोड़ देते हैं। सड़क पर ही जो सड़ी गली सब्जियां घास फूस पड़ी मिल जाती हैं उससे ही अपना पेट भरना पड़ता है। सड़कों पर आती जाती सवारियां हमें टक्कर मारती हैं। सड़क पर दिखने वाली हर एक गाय पालतू जानवर है, लेकिन उसके पालनहार उसके साथ इतना निर्दयी व्यवहार करते हैं। यह इंसानों से कोई पूछे वे साफ सुथरा चारा खाने वाले पशु जानवर कैसे कूड़े कचरे में से पॉलीथीन सड़ा गला खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। क्या इंसान कभी इसकी अवस्था को समझ पाएगा? बच्चों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।